रामू ये देख रहा है? अरे ये क्या है मालकिन? ये मूली है। ये मूली है? हाँ। इसको मालकिन घर लेते चले क्या? क्यों, क्या करेगा घर ले जाके? अरे शायद आपके कुछ काम आ जाए, वैसे भी मालिक है नहीं है। हरामजादे, थोड़ा कायदे में बोल लिया कर। तू ही रख ले, तेरे काम आएगी। अरे मालकिन मैं तो सोच रहा था इसका अचार अचार रख लेते हैं आप। रख दे, खराब हो गई ये। हाँ बात तो सही है। चलो चलो चल ले चुपचाप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी। और बस भाभी जी बढ़िया है। भैया नहीं है क्या? नहीं भैया नहीं है, बाहर गए हुए हैं। क्या हुआ देवर जी, तकिया क्यों कूट रहे हैं? अरे भाभी जी क्या बताऊं, जब भी मैं कोई सुंदर औरत देखता हूँ ये साला मेरा सामान पहले खड़ा हो जाता है, जैसे इसी को बातचीत करनी हो। क्या बदतमीजी है देवर जी। भाभी जी मैं तो समझदार हूँ, ये बदतमीज है, पहले आंगन खड़ा हो जाता है देख के। बोले बोले का कुछ नहीं, आप परेशान न होइए, मैं इसलिए रख दिया तकिया। आप ऐसा करिए, सुबह आइएगा देवर जी। जाइए आप यहाँ से। अरे थोड़ा सा 2-4 मिनट बात करनी थी। भैया आ जाएंगे फिर आइएगा आप। चलिए ठीक है, ये तकिया लेता जाऊँ क्या थोड़ा दूर तक? थोड़ा शांत हो जाएगा फिर दे जाऊंगा। मालकिन। हाँ रे रामू। मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मुझे क्या गिफ्ट दोगी? क्या चाहिए रे तुझे? मालकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे में मुझे धपाधप करने को मिल जाए। अच्छा ठीक है, हरामजादे मैं तुझे मान नहीं रही हूँ, तेरा बर्थडे है, हमेशा तू गंदी ही चीज मांगता रहता है। चल कुछ दूसरा मांग। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे iPhone 15 Pro दिला दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं घोड़ी नहीं बनूंगी। हाँ मैं इसे निकाह के कर लूंगा पैरों तक। आप ही कर लो क्या? बर्थडे के दिन। ठीक है। रामू इधर आ रे। जी मालकिन बताइए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी, मेरे लिए 2 अंडे का आमलेट बनाकर लेकर आ। लेकिन मालकिन अंडे तो खत्म हो गए हैं। हरामजादे बाजार से लेकर आ, अगर आज मुझे आमलेट नहीं मिला ना तेरी जान ले लूंगी। जा रहा हूँ मालकिन। अरे यार ये मालकिन साला रात में 1 बज रहा है, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँ अंडा लेने? अभी रुको बना के खिलाता हूँ, अभी खिला रहा हूँ। ये क्या है? एक आड़। अब आएगा मजा। अबे साले लो खाओ, आड़ का आमलेट खाओ, आड़ का। ये लो अब खाओ आमलेट। ये लीजिए मालकिन, आमलेट बना के ले आया, खा लीजिए। अरे वाह रामू, आज का आमलेट तो बड़ा स्वादिष्ट था, ऐसा आमलेट मैंने पहली बार खाया है। स्वादिष्ट तो होगा ही मालकिन, देसी मुर्गा का अंडा जो है। अबे साले। अच्छा लेके जा। नो 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 हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मैं कह रहा हूँ ना मुंह बंद करके रखो। नहीं बंद करके रखूंगी। साली हराम खोर, तू ना तेरे घर वाले पूरे राक्षसों के परिवार से हैं। मुझे पता है तुम्हारी डायनों के परिवार से हैं। मेरे घर के लिए मत बोल। मानेगी तो बहन। उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तू समझा? मालकिन मालकिन कहाँ हो गया? मालकिन हेलो डॉक्टर साहब, परेशान ना हो मालकिन, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो मालकिन, डॉक्टर साहब आ रहे होंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आ जाओ रे डॉक्टर। क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मालकिन मोबाइल चला रही थी, चलाते चलाते बेहोश हो गई। अच्छा अभी हाँ। देखते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ। अच्छा फोन चलाते चलाते बेहोश हुई हैं? जी डॉक्टर साहब। कहाँ है इनका मोबाइल, दिखाइए। यहाँ रखा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब हमारे मालकिन को? देखो रामू, घबराने की कोई बात नहीं है, इनके फोन का इंटरनेट खत्म हो गया है। अच्छा हाँ, इनके फोन का रिचार्ज करा दीजिए, तुरंत सही हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जाइए, बाकी मैं रिचार्ज किए दे रहा हूँ।
ठीक है। अरे मेरी मालकिन, थोड़ा देर ऐसे बेहोश रहो। ए मिस्टर, मुझे खेत के अंदर जाना है, ये तुम्हारा भैंसा मारता तो नहीं है? ये भैंसा? अब ये तो मैडम देखो भैंसे के मूड के ऊपर है, भैंसों की तो मारता है, आपकी मारेगा कि नहीं पता नहीं है। बड़े बकचोदरा आदमी है। अब बकचोदरा क्या, पूछ लो ना भैंस ऐसे मारेगा कि नहीं, वैसे गोरी हो मार भी सकता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे यार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ किया भी नहीं। खैर ठीक है रखो, मैं किसी से पूछ के बताता हूँ क्या हो सकता है। अरे देवर जी क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे भाभी जी आपको क्या बताऊं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, हाँ हाँ। वो भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई है। अरे हाँ भाभी जी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने तो सिर्फ उसको अपने होठों से किस किया था, फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अरे देवर जी, आपकी सकली लोहड़ी जैसी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अरे भाभी जी ये फालतू मजाक न करो मुझसे, एक तो मेरा वैसे भी दिमाग टेंशन में है, आप तो फालतू मजाक कर रही हो। अरे देवर जी, जो हकीकत है वही तो बताई मैंने। वो तुम्हारी बहन ही है जो प्रेग्नेंट हो गई है। अबे साले। अब पूछो जाके उससे कि मेरी लौड़े जैसी है कि गांड जैसी है। साला मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ने किसी से करवा लिया है, नाम मेरा लगा रही है। मैं बता रहा हूँ शादी वादी भी नहीं करूंगा तुम्हारी बहन से। रामू जी मालकिन। इधर आ रहे। जी मालकिन आया। जी मालकिन बताइए। क्यों रे हरामजादे, तू हमेशा अपने पैंट में हाथ डाल के इसको क्यों पकड़े रहता है? कहीं भगा जा रहा है क्या? अरे मालकिन मैं आपको क्या बताऊं, बचपन में गरीबी के कारण मेरे पास कोई खिलौना नहीं था, तो मैं इसी को अपना खिलौना समझ के खेलता रहा, तो आदत पड़ गई है। अब वैसे खिलौना अच्छा है, आपको भी खेलना हो तो आइए। दूर रहे, जाके हाथ धुल के आ साबुन। अरे मालकिन इतना क्यों पी लेती हो कि होश नहीं रहता। आओ जरा आराम से सोफे में, यहाँ पे ऐसे लेटो। एक नंबर के छिनरा। जल्दी बताओ क्या बात, इतना टाइम नहीं है। मालकिन मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। क्यों, एक हफ्ते की छुट्टी क्यों चाहिए? मालकिन मेरे बवासीर हो गए है, मुझे टट्टी करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं कैसे मानूं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमको बवासीर हो गई है? मालकिन ये मैं डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आया हूँ, इसमें एक्सरे है और पूरी जांचें भी हैं, इसमें आप देख लीजिए। दूर रखो इसे, ऐसी फर्जी रिपोर्टें मार्केट में 100 रुपए में बहुत बन जाती हैं। मालकिन ये फर्जी रिपोर्ट नहीं है, मैं अपने बुआ की समधी की कसम खा रहा हूँ, ये फर्जी रिपोर्ट नहीं, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में बवासीर है। मैं कैसे मानूं, कोई पुख्ता सबूत दो तब मैं मानूं कि तुमको बवासीर है। मतलब आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? देख लीजिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। तुम तो बोल रहे थे तुमको खूनी बवासीर है, ये तो बादी है। छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम तो बोल रहे थे तुमको खूनी बवासीर है, ये तो बादी बवासीर है। झूठ बोलने के केस में जेल में डलवा दूंगी, मुझे सड़ते रहना। काम पे लग जाओ, देखिए। ठीक। आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो कैसे हुई तुमको इतनी बड़ी बीमारी? डॉक्टर साहब बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताओ जल्दी। डॉक्टर साहब बात कुछ ऐसी है कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी थी अच्छा। और उसकी शादी मेरे ही दोस्त के साथ हो रही थी। अरे तुम्हारे दोस्त की शादी तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ हो रही थी? हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा तो फिर क्या हुआ? ये क्या हो गया? मेरा दोस्त अपनी दूल्हा गाड़ी का ड्राइवर बना के मुझे लिवा गया अपने साथ में। अरे तब तो तुमको बड़ा बुरा लगा होगा। अरे अभी और तो सुनिए डॉक्टर साहब, आगे क्या हुआ। क्या हुआ होगा, उनकी सुहाग रात हुई होगी। सुहाग रात नहीं डॉक्टर साहब, सुहाग दिन मनाया उन्होंने मेरे सामने गाड़ी में। अरे फिर क्या किया तुमने? अरे मैं उनको अपनी आंखों के सामने गाड़ी में गपागप करते नहीं देख पाया, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया डॉक्टर साहब। बहुत
बहुत बुरा लगा होगा ना। प्यारी समझ डॉक्टर साहब गई। बुरा न लगे इसलिए तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा था, वही नीचे खिसक के पथरी बन गया। असंभव